हेलो साथियों, मैं हूं विद्यार्थी सर और आप सभी का इजी इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लिप में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आने वाले अगले 90 डेज में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या-क्या सीखने वाले हैं। अगर ये जान जाते हैं तो काफी आसानी होगी आपको इंग्लिश सीखने में। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने कोर्सेज को डिजाइन करने का प्रयास किया ताकि आप स्टेप टू स्टेप सारी चीजों को सीख सकें। तो हमारा कोर्स क्या होने वाला है, हम कैसे इंग्लिश को सीखने वाले हैं, कैसे अपनी फ्लुएंसी को लाने वाले हैं, ये जानना काफी जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि अगले 90 डेज में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, कोर्सेज क्या होने वाला है। वन बाय वन करके आप सारी चीजों को सुन लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से अपने इंग्लिश के इस कदम पर आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये भी कितने दिनों का कोर्स होगा? 90 डेज का सीरीज में लेके चल रहा हूँ। इस 90 डेज के सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? पहला चीज हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर मैं आपको डिक्टेट करने का भी प्रयास करूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। यहाँ हम लोग इस पहले टॉपिक में सीखने वाले हैं कि लैंग्वेज और ग्रामर में क्या डिफरेंस है। मीन्स अगर हम विदाउट ग्रामर को फॉलो किए हुए अगर हम लैंग्वेज को बोलते हैं तो कितना सही होगा, कितना गलत हो पाएगा, या यूं कह सकते हैं कि विदाउट ग्रामर जाने हम इंग्लिश को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। तो पहला बात हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर। फिर हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। मीन्स ग्रामर का क्या रोल है, ग्रामर हमको कहाँ तक मदद करती है, और जो लैंग्वेज है उसका हमारे डेली जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ता है। विदाउट लैंग्वेज हम कहाँ कहाँ मार खा सकते हैं या किस जगह पर हम पीछे रह सकते हैं, ये भी इस पूरे कोर्सेस में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मैजिक ऑफ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हो तो उसके क्या जादू होते हैं, उसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग इस कोर्सेस में सीखने वाले हैं। आगे हम लोग सीखेंगे ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम किस तरीके से उसके साथ ग्रीट करेंगे, कैसे हम अपना कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, ये भी इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आगे हम सिखाने वाले हैं टाइम एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में लोगों को समय बताना चाहते हो, तो हम कैसे इंग्लिश में हम लोगों को अपने टाइम के बारे में बताएंगे। जैसे अभी हम कहना चाहते हैं कि 12 बजा है, इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये भी इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे। आगे सीखने वाले हैं डेली यूज्ड सेंटेंसेस। ये काफी दमदार होने वाला है क्योंकि निश्चित तौर पर जो हम लोग बातचीत करते हैं वो सेंटेंस ही तो करते हैं। तो जो डेली बातचीत के दौरान होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उन सारे सेंटेंसेस को भी वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। इसके आगे हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। खुद का अपना परिचय अगर इंग्लिश में देना हो तो हम किस तरीके से अपना परिचय दे सकते हैं, ये भी इस कोर्सेस में मैंने लाया है। आगे सीखेंगे बेसिक सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कि हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस से आगे सीखना पड़ेगा। मीन्स अगर छोटे सेंटेंसेस को अगर हमने बोलना सीख गया तो धीरे धीरे करके हम बड़े और लंबे वाले सेंटेंसेस को भी बोल सकेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक सेंटेंसेस। और बेसिक सेंटेंसेस जब हम लोग कवर कर लेंगे देन आफ्टर हम लोग सीखेंगे एडवांस सेंटेंसेस। और किसी भी चीज को बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है वोकैबुलरी, मीन्स शब्दकोश। ये भी हम इस ग्रामर ये इस 90 डेज के कोर्स में सीखने वाले हैं। इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है कि कई बार हम लोग डेली के कम्युनिकेशंस में ऐसा कई बार आपके साथ आता होगा जब हम एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ शर्त लगाते हैं। जैसे अगर तुम आओगे तभी मैं शादी में अटेंड करने के लिए जाऊंगा, या यूं कह सकते हैं कि अगर मैं बाजार गया तो तुम्हारे लिए मैं सामान लेकर के आऊंगा। ऐसे जो सेंटेंसेस है इन सारे सेंटेंसेस को भी हम लोग सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, डेली कम्युनिकेशन के दौरान कई बार हमें बड़ों के साथ बातचीत करना होता है, छोटे के साथ बातचीत करना होता है। छोटे को हमें आशीर्वाद देने की आवश्यकता होती है, बड़ों से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता होती है। तो कैसे हम बड़ों के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, छोटों के लिए कैसे हम ब्लेसिंग दे सकेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं विश और कर्स वाले सेंटेंसेस में। फिर हम लोग सीखेंगे लव एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस। ये भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे छोटे होते हैं घरों में, फिर दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिसके साथ हमें लव एक्सप्रेशंस के साथ बातचीत करनी होती है। ये भी हम लोग इस कोर्सेस में सीखने वाले हैं। एंग्री बेस्ड सेंटेंसेस, ऐसा आपके साथ होता ही होगा, हर किसी के साथ होता है कि डेली के बातचीत के दौरान में कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब हम गुस्से में होते हैं, और गुस्से के दौरान बोले जाने वाली जो भी सेंटेंसेस है वो भी इस पोर्शन में कवर करने वाले हैं। आगे वेडिंग बेस्ड सेंटेंसेस। शादी के दिनों में जब हम शादी के घरों में जाते हैं तो वहां पर दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड या परिवार से संबंधित कई तरह की बातचीत होती है, वो सारे भी इस हम लोग कोर्सेस में सीखने वाले हैं। आगे बातचीत कैसे होता है ये सारा चीज भी हम लोग सीखेंगे कि एक स्टूडेंट के साथ कैसे बातचीत किया जाता है, एक टीचर के साथ हम कैसे बातचीत करते हैं, एक शॉपकीपर के साथ, दुकानदार के साथ कैसे बातचीत करते हैं, दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, स्ट्रेंजर के साथ कैसे बातचीत करते हैं,
बैंकर्स के साथ कैसे बातचीत होता है, डॉक्टर्स के साथ कैसे बातचीत होते हैं, इट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी इस कोर्सेस में सीखने वाले हैं। तो ये 90 डेज का जो कोर्स होने वाला है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है दोस्त। मैं चाहूंगा कि आप पूरे 90 डेज के कोर्सेज को एंटरटेन करिए और आप इंग्लिश में एक बेहतर पकड़ बनाइए। ये जितना भी बात मैंने अभी आपको सिखाया, जो कोर्सेज में मैंने लेके दिया, इसके साथ साथ हम ग्रामर भी सीखने वाले हैं। मीन्स हमने आपको पहले ही बोला था, पहले एक क्लिप में बोला था कि 90 डेज के कोर्सेज में आप लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाओगे। तो ऑलरेडी ये जो बात अभी है, जो मैंने आपको पहले अभी बोर्ड पर मैंने दिखलाया, ये बोलने से संबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लिखने भी आनी चाहिए और उसके लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होगी। तो ग्रामर के पार्ट में कौन कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जस्ट आपको मैं डिस्प्ले करने वाला हूं। ग्रामर में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आओ अंग्रेजी से खेलें। इट मीन्स अंग्रेजी के ग्रामर से खेलना हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी विशेष एफर्ट का। मीन्स विदाउट किसी स्पेशल एफर्ट का आप इंग्लिश के हर एक ग्रामर रूल को भी समझना शुरू कर दोगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट को हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, डेली बोलचाल में किस किस तरह के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके आगे हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन, मींस बेसिक सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट आके सीखने वाले हैं टेंस, मॉडल्स, वॉइस, डिटरमाइनर, क्लाउज, डिग्री, नरेशन, फ्रेजल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, इडियम्स, फिगर ऑफ स्पीच, लेटर राइटिंग, बायोडाटा, रेज्यूमे मेकिंग एंड मेनी मोर। है ना काफी मजेदार। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और जो भी वीडियो अपलोड में कर रहा हूं उन वीडियोस को लास्ट तक देखना है। अगर ये कंसिस्टेंसी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 90 डेज में आप अमूलचूल परिवर्तन पाओगे, वो भी एक इंग्लिश लैंग्वेज पर एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। मीन्स 90 दिनों में आपकी इंग्लिश ऐसी होने वाली है जैसा कि कभी आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर ले ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश कम्युनिकेशंस की तरफ में अपना कदम बढ़ा सके। साथ ही साथ अगर आपके घर के बच्चे हैं, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन है वो ग्रामर पोर्शन में जो आपको सिखाऊंगा वो स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड होंगे। शुरुआत तो यहाँ पर मैं बेसिक से करूंगा, लेकिन आने वाले कोर्सेस जो होंगे वहां पर एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। तो घर के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिस भी क्लासेस में वो पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये ग्रामर सेक्शन काफी कह सकते हो फ्रूटफुल साबित होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।